नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो नए दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रतीत्य समुत्पाद की तीसरी कड़ी विज्ञान के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज़्म पर आप अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे करोड़ों दर्शक, लाखों दर्शक आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप उनका जवाब भी देते हैं। इसके लिए हम आपको उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आज एक जिज्ञासु ने बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पूछा है, लेकिन वो सभी को आप देखते हैं, हम लोग जब बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, तो वो बहुत ही जेन्युइन सी बातें नज़र आती हैं। आज वो ऐसा प्रश्न है, उन्होंने ये जानना चाहा है कि हम अपने दुख में दुखी नहीं होते हैं, हम दूसरों के सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए या हम इसे अपने परिवार को इससे अलग रखने के लिए और एक सुखी जीवन जीने के लिए हम क्या करें? भंते जी कृपया बताएं। धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप हमेशा से ही अपने दर्शकों के प्रश्नों को आप उठाते रहते हैं, और आज भी आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को पूछ रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य वह अपने सुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से वह दुख होता है, और कैसे वो अपने परिवार के साथ और ख़ुद भी कैसे सुखपूर्वक और शांति के साथ जीवन को जी सकता है। तो आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा जो कि सुख और शांति पर आधारित है, लेकिन सामान्य जनों में कुछ ऐसे भी अवगुण देखे जाते हैं जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में होने वाले प्रगति, होने वाला उनका चहुमुखी विकास, जिसकी वजह से दूसरों को देखकर उनके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। उसे लगता है कि ये कैसे अपनी प्रगति कर रहा है, कैसे यह आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब वह अपने जीवन काल में यह सोचेगा कि नहीं, ये यदि प्रगति कर रहा है तो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, अपने सारे अवगुणों को भी दूर कर रहा है और दिमाग से काम कर रहा है, तो यह उसकी प्रगति होना निश्चित है। लेकिन सामान्य तौर पर समाज में अधिकतर ये देखा जाता है कि लोग जो है दूसरे यदि तरक्की कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि कोई विद्यार्थी है और वो अच्छे अंक से पास होता है तो उसके प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, और द्वेष से दुख उत्पन्न होता है। वैसा ही कोई धन संपत्ति कमा रहा है और वह पूंजीपति बनते जा रहा है, या जिसे हम धनवान कह सकते हैं, या दो वक्त की रोटी भी ठीक से ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कई लोग बड़े दुखी होते हैं और उन्हें लगता है कि ये ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो उनका दिमाग वह अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि उसके बारे में चिंता करना शुरू करता है, और वह एक प्रकार से दुख का कारण बन जाता है। साफ तौर पे देखा जाता है कि कैसे हम अपने घर के अंदर में और परिवार के साथ और स्वयं भी कैसे सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया मार्ग में, और वो कहते हैं कि हमें जो डिजायर होता है, जो इच्छाएं होती है, वो अनंत होती है, उसके साथ साथ तृष्णा भी होती है, और इसी की वजह से
कई बार आपने महसूस किया होगा कि वह दुख मनुष्य को होते रहता है, लेकिन हमारे अंदर में लेस डिजायर होगी, यानी कम इच्छाएं होगी और तृष्णा भी नहीं होगी, तो दुख होने की संभावना नहीं देखी जाती, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। और जब ये मूल्यवान है तो आप समझ सकते कि किस तरह से हम अपने जीवन में हम सुख प्राप्त कर सकते। तो आपने देखा हो कि हमारा रंग रूप, हमारा जीवन, ये सब कुछ बदलते भी नज़र आता है। कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, वह समय के आधार पर बदलते रहता है और वह अपने कर्मों के आधार पर उन्हें वो चीज़ प्राप्त होती रहती है। इसलिए सुखी होने का जो मुख्य उपाय है, जो तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हमें कम से कम एटलीस्ट हमें इस बात को ध्यान देना कि जो हमारी संपत्ति है उसका कैसे उपयोग करें। गलत कार्यों में उपयोग करने से स्वाभाविक है कि दुख उत्पन्न होगा, लेकिन यदि कोई उससे जनकल्याणकारी भावनाएं होती है या जनकल्याण होता है तो उससे दुख उत्पन्न नहीं होता। दूसरा है कि हर दिन के जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए, जैसे हम पंचशील कहते हैं, ये एक ऐसा जीवन मार्ग है जिससे बड़े पैमाने पर हमें सुख और शांति मिल सकती है। जब हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे तो कोई हिंसा करने वाला नहीं होगा। तो इसके एवज में जब आप दूसरों के प्रति प्रेम, दया, करुणा, मैत्री भावना जब रखते हो, दूसरों का लालन पालन पोषण करते हो, सभी जीवों के प्रति अपनी मैत्री बनाए रखते हो, तो जीव भी या कोई भी आपके प्रति भी वैसी गलत भावना बनाए नहीं रखेगा और ये वास्तविक रूप से मनुष्य के भीतर आ जाती है। वैसा ही जो चोरी है वो भी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करनी चाहिए। आज के जगत में आपने देखा होगा कि घर के अंदर में ऐसी कलह वातावरण निर्माण हो जाता है, परिवार में बच्चे या लड़का या लड़कियां जो है वो ठीक ढंग से नहीं काम करते हैं और अलग अलग तरह के व्यसनों में फंस जाते हैं। उसकी वजह से कई बार पारिवारिक जो दुख है वो भी हमें उत्पन्न होते रहता है। इसी के साथ साथ हमें झूठ नहीं बोलना। मादक पदार्थ आपने देखा हो कि मूलतः कई लोग जो सेवन करते हैं मादक पदार्थ का, और उसकी वजह से भी काफ़ी घरों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यह एक खुशी प्राप्त करने की जो भावनाएं हैं वो हमें इससे प्राप्त होती है और जितना ज़्यादा मनुष्य सच्चाई को जानते रहेगा, जीवन को समझते रहेगा, वैसे ही वह ठीक ढंग से अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। तथागत ने कहा कि अपने जीवन को जानो और जान करके उसे हमें अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि जीवन तो सभी को मिला हुआ है, सभी जी रहे हैं, लेकिन उसमें भी ठीक ढंग से जीवन को जीना अत्यंत ज़रूरी बात मानी जाती है। इसलिए हमें पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखना कि हाँ, मैं अपने जीवन काल में दूसरों की प्रगति में मैं खुशी मानूंगा, मुदिता का भाव बनाए रखने की मैं कोशिश करूंगा, बल्कि इसके उलट दूसरों की प्रगति को देखकर मनुष्य दुखी होता है। ये बड़े पैमाने पर देखा जाता है, लेकिन ये भाव बदलते रहना चाहिए। जब दूसरे आगे बढ़ते हैं, दूसरों को खुशी मिल रही है, तो उसमें हम भी अपनी खुशी मानें, क्योंकि सभी हम लोग ह्यूमन बीइंग होने के नाते सभी के अंदर में इस भाव को बनाए रखने पर जो विचार है वो मजबूत बनने चाहिए। दूसरों की अवहेलना करना, चुगली करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब मनुष्य ने छोड़ देना चाहिए। और मैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग निश्चित तौर पर मैं अपने लिए लगाऊंगा, तो जीवन बदलते हुए हमें नज़र आएगा। हम सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। खुद तथागत गौतम बुद्ध राजपुत्र थे, उन्होंने घर का त्याग करने के बाद जो डिजायर थी वो पूरी तरह से जीरो डिजायर में बना दिया, वहाँ पर बिल्कुल भी डिजायर नहीं थी, इसलिए दुख होने की संभावना नहीं है। ऐसे कई ग्रस्त जो आप देख सकते हैं कि वह भी तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को समझ करके, उनकी शिक्षाओं को जान करके जब उन्होंने जीना शुरू कर दिया, तो वह भी कई तरह के सुख और शांति उन्हें प्राप्त हुई थी। ये एक साक्षात उदाहरण है। आज भी वर्तमान में ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। तो पारिवारिक सुख के लिए स्वाभाविक तौर पर पंचशील है, करुणा और मैत्री का भाव है, और एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की बातों पर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का आदर करना है, और
जब हम इस तरह की भावना को बढ़ाते हैं तो परिवार में सुख उत्पन्न होता है। लेकिन कई बार आपने देखा हो कि हम भी परिवार में भी कई तरह के ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को बड़ा और छोटा मानते हैं, तो वहाँ पर सम्मान के अभाव के कारण दुख पैदा होता है। लेकिन आप जितना सम्मान करते चले जाएंगे, जितना हम अच्छी तरह से जीवन को यापन करते चले जाएंगे, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यह आप लोगों ने इस प्रश्न को पूछा है, तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से आप अपनी जिज्ञासा को यहाँ पर पूछते रहिए और जानते रहिए हमारे माध्यम से उसके समाधान को, ताकि हम सुख और शांति का जीवन यापन कर सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बंते जी, आपने हमारे जिज्ञासियों का बहुत अच्छा, एक जिज्ञासु ने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में बताया। अब हम समय की सीमा को देखते हुए अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय है प्रत्युत्तर समुत्पाद की तीसरी कड़ी, विज्ञान के बारे में कृपया विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे प्रत्युत्तर समुत्पाद की तीसरी कड़ी, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यह बड़ा प्रचलित शब्द है और ज़्यादातर लोग इसे आज वर्तमान में भी जानते ही हैं। लेकिन जिस विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ वह एक अलग रूप से है, और यह आपने देखा होगा कि संस्कार के कारण विज्ञान निर्माण होता है। जो प्रत्युत्तर समुत्पाद जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी पहली देशना सारनाथ में अपने पंचवग्गी भिक्खु को दी थी, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप से जानते हैं, और उसी में उन्होंने ये द्वादश निदान जिसे कहा जाता है, 12 कड़ी है इसमें, जो अलग अलग तरह से हमें बताने की कोशिश करती। तो विज्ञान का मतलब है कॉन्शियस, चेतना। आपने देखा होगा कि संसार में सभी मनुष्य जन्म लेते हैं एक शिशु के रूप में, वह एक गर्भधारणा के रूप में एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, और उसमें आपने देखा होगा चेतना पाई जाती है, क्योंकि चेतना के बिना तो मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, और उसे हमें ठीक ढंग से समझना जानना जरूरी है। विदाउट चेतना, यानी जिसे हम कॉन्शियसनेस कहा जाता है, यदि वो नहीं रहेगी तो मनुष्य कोई भी चीज़ों को वह नहीं जान पाएगा। इसलिए चेतना के अभाव का जीवन ही नहीं है मनुष्य का। तो वह आप देखते होंगे कि हमारी जो ये चेतना है धीरे धीरे कैसे विकसित होते रहती है स्वाभाविक तौर पर, और उसका समझ भी आपने देखा होगा कि होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई छोटा बालक जन्म लेने के बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल के आसपास का होता है, तो आपने देखा होगा वो आग को छूना शुरू कर देता है, यानी आग जलाती है, उसको ये भी पता नहीं होता है। यदि वह नदी में जा रहा है तो नदी के भीतर वो चले जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं होती है कि वह नदी में जाने के बाद पानी के कारण बह सकता है या डूब सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर एक छोटे छोटे बच्चों को हम लोग उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें हम ये भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखा होगा कि हर एक छोटे बालक को हम लोग उसकी अच्छी तरह से देख रेख इसलिए करते कि वो कहीं ऐसा गलती न कर बैठे। तो इसलिए यह जानना, समझना और उससे हमें बोध हो जाना, कई बार आपने महसूस किया होगा कि यह एक चेतना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन काल में। और जब चेतना होती है ठीक तरह से तो हम ये जान सकते हैं, क्योंकि यह हमारे कार्यों के आधार पर बनते रहती है, जुड़ती रहती है। इसलिए संस्कार जो किए गए हैं उसकी उत्पत्ति आपने देखा परिणित होती है विज्ञान में, और यह विज्ञान आपको देखने के लिए मिलते रहता है। तो इसलिए हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं, और हम अपने जीवन को भी इस तरह से अपने आप को बना सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग कहते हैं चेतना जो कि जीवित रहने का एक प्रमाण है। जहाँ चेतना नहीं होती है वहाँ जीवित नहीं पाया जाता। मनुष्य वह पूरी तरह से एक शांत सा है, रुक सा गया है, गतिहीन है। जहाँ चेतना है वहाँ पर मनुष्य स्वाभाविक तरह से क्रियाशील होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्ञान वर्धन करता है, वह क्रियाशील बना रहता है, वह भावनाओं को समझता है, वह अपने चेतना के बल पर। और जब चेतना होती है तो ये चीज़ें
आपको देख सकते हैं। जब चेतना नहीं होगी तो आपको यदि कांटा भी चुभा दिया जाएगा तो उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन चेतना होने की वजह से हम जान पाते हैं कि यह व्यक्ति का जीवित रहने का एक बड़ा प्रमाण है जो मनुष्य के भीतर पाया जाता है। इसलिए जो हम लोग काम करते हैं, जो कुछ भी हम अपना कर्म करते हैं, उसी के आधार पर आप देखते होंगे कि वह चेतना में परिवर्तित होते रहता है, विज्ञान बन जाता है, जो सभी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त कराता है। और इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद में अधिकतर आपने देखा होगा कि ये चीज़ आती है। और तथागत गौतम बुद्ध कई बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने चेतनाओं को बनाए रखिए, चेतना को आप जागरूक रखिए, क्योंकि चेतना हमारे लिए एक बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। और इसलिए आपने देखा होगा मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातें, हम जब सोचते हैं तो सोचने का जो भाव है वो हमारे मन मस्तिष्क के पास पहुंचता है, वहाँ से ये थॉट्स ऑफ प्रोसेस कहते हैं जिसे हम वहाँ से निकलता है। और यह सजीव होने का एक बड़ा प्रमाण हमारे भीतर देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए जो मनुष्य जीवित हैं और वह अपने चेतना के आधार पर जीवित है। यदि चेतना नहीं है तो मनुष्य जीवित होने का कोई खास अस्तित्व नज़र नहीं आ सकता। और इसलिए जब उसकी चेतना काम करना बंद कर देती है तो उसे समझ में नहीं आता है क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, वह कॉन्शियसनेस हो जाता है। लेकिन कॉन्शियस होने पर आपने देखा हो कि वह चीज़ें जानता है, और जो जानता है तो आप देखा होगा कि जैसा वो सोचता है वैसे विचार भी निकलते हैं। जैसे सोचेगा नहीं तो विचार निकलेंगे नहीं। आपने देखा कई बार कि जब हम चलते हैं तो चलने के बाद में हम पैर को बताते नहीं चलना है, भाव बनते हैं और हम चल देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। आपने कई बार विचार किया होगा कैसे पहुंचा मैं, क्या कारण था, वहाँ मैं पहुंच चुका हूँ। तो वह सब हमारी अपने चेतना का प्रभाव है, क्योंकि हमने चेतना को बताया, हमने उसे पूरी तरह से बताने की कोशिश की, उसे हमने वह भाव पैदा करा दिया, क्योंकि हमारे अंदर में वह सजीवता है। चेतना होने की वजह से वह स्वाभाविक तौर पर आप देख सकते हैं। इसलिए हम जो अपने जीवन काल के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं और वैसे वैसे भाव को बनाते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई मनुष्य को जब आप उन्हें कुछ बोलेंगे, यदि चेतना नहीं है तो वह हलचल नहीं कर सकते। आप क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या संकेत कर रहे हो, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसलिए विज्ञान यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन काल के लिए एक बड़ा रोल अदा करता है। हम यूँ कहें तो यह एक प्रकार का मन का साइंस है। एक प्रकार से कहे तो यह चेतना का वह भाव है जिसकी वजह से हमें समझ उत्पन्न होती है, जानने का भावना उत्पन्न होती है। या हम जो दैनिक जीवन को जीते रहते हैं तो वह एक प्रकार से मनुष्य के जीवन काल में वह सब चीज़ें ठीक ढंग से हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो ऑटोमेटिकली किस तरह से वह संचालित होते रहता है जब तक चेतना बनी रहती है। इसका होना अत्यंत जरूरी है। चेतना अहं कम्मं भिक्खवे वदामि। चेतना का क्या है? तो आपने देखा कि जहाँ उष्णता है वहाँ चेतना है, और जहाँ चेतना है वहाँ उष्णता है। यदि उष्णता नहीं रहेगी तो चेतना भी नहीं रह सकती, और यदि चेतना है तो उष्णता भी रहेगी, और उष्णता है तो चेतना भी रहेगी। तो यह एक दूसरे के पूरक हैं, और उसी की वजह से हम जान पाते हैं, हमारे अंदर में वह सब चीज़ें समझ पैदा होती हैं, और उसका अपना एक मुख्य रोल है। इसलिए संस्कार से ये चीज़ें बनती है, जानने की, ज्ञान की, और वह समझ की पैदा होती है। इसलिए आपने देखा हो कि यह चेतना रहेगी, और इसलिए शिशु जन्म लेते हैं। बच्चे जन्म लेने के बाद उनके अंदर में ये भाव उत्पन्न होते रहता है। इसलिए आपने कई बार विचार किया होगा कि अद्भुत शक्ति आती कहाँ से है, ऐसा कौन सा खजाना है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद कुछ वर्षों के बाद बोलता है, सुन सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन आपने कई बार ये भी महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति देख नहीं पाता लेकिन वो सुन सकता है, तो सुनने की वजह से भी उसके अंदर में वो भाव पैदा हो जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा वो आंखें उसकी बंद हैं लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि
कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनके आंखों के सामने वो पैसे आज तक देखे नहीं है उन्होंने, कितने रुपए का नोट है, कितने रुपए का सिक्का है। मैंने कई जो जिनकी आंखें बराबर नहीं है, यानी अपंग है, आंखों से देख नहीं सकते, तो देखा जाता है कि उनके अंदर में भी वो समझ होती है। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी हमारे जो चेतना का भाग है वह एक अहम रोल अदा करता है मनुष्य के जीवन काल में, क्योंकि वह एक अपने कार्यों का संचय करती है। अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी मनुष्य करते रहता है उसके साथ वह पूरी तरह से बनी रहती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि मनुष्य सोया हुआ है, जब सोया हुआ तो उस समय तो कोई काम नहीं होता है, वो तो बिल्कुल शांत सा पड़ा, उसे खुद भी नहीं पता है क्या हो रहा है। लेकिन चेतना जो मनुष्य के पास बनी रहती है, वो चेतना की वजह से वह कहीं ना कहीं फिर से वह जाग जाता है, उसकी जो भावना है वो पूरी तरह से वापस आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य का मन, अचेतन मन, जो नहीं सोचा गया, जो हो चुका है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन मनुष्य के जीवन काल में जो चेतना है वह उसको जगाना, उसको बताना, उसको समझाना और वह ठीक ढंग से काम कर सके। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा लोगों से कहा जाता है कि सत्कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए कहा जाता है। वो इसलिए कि हमारी चेतना पर उसका एक अहम प्रभाव हो सके और वह चेतना हमें जीवन जीने के लिए वह उस तरह से संचालित कर सके। यह आपने देखा होगा आम जनों में, सामान्य जनों में ये चीज़ें बार बार कही जाती है और इसकी वजह से मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब तक ये चेतना नहीं होगी तो चेतना के बिना वह आगे की जो भी प्रक्रिया है उसका होना मुश्किल काम है, इसके समझ के बाहर है, यह होना संभव नहीं है, क्योंकि यही है जो आपको जगा के रखती है। चेतना यानी आपके तन को वह चेतना में रखती है, यानी आपके शरीर को वह बनाए रखती है, आपको शरीर को वह जगा के रखती है। कई बार आपने महसूस किया होगा यदि चेतना नहीं है तो शरीर किस काम का, शरीर है तो चेतना का प्रभाव यदि है तो वह शरीर से ठीक ठीक तरह से अपने काम करने के लिए वह संचालित कर सकेगा। नहीं तो तन बिना चेतन के कुछ काम का नहीं। तन में चेतना है तभी वह एक प्रकार का ठीक तरह से काम करता है। इसलिए कॉन्शियस होना, चेतना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसलिए यह संस्कार से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है तो आप देख सकते हैं संस्कार से है। जो अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं, अलग अलग तरह के संस्कार हो जाते हैं, वह उसका रूप पूरी तरह से हम देखने के लिए मिलता है। और इसलिए यह विज्ञान जो कि बड़ा अहम रोल अदा करता है, एक प्रकार का वह संपूर्ण ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान, विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान जो हमारे अपने चेतना के बल पर, चेतना के कारण होता है। चेतना नहीं तो आप देखेंगे कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कई व्यक्ति जो उनको समझ के बाहर चीज़ें रहती, उनको समझ में नहीं आता क्या कहा गया, क्या सुना गया, क्या बोला गया, और वह पूरी तरह से वह काम करना बंद कर दे। लेकिन जिसकी चेतना ठीक है वह ठीक 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 ढंग से अपने काम को करने पर ज़्यादातर प्रयासरत रहते हैं, वह कहीं छोड़ते नहीं हैं, वह सदैव उसी काम में बने रहते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो कुछ मनुष्य का अस्तित्व बताया है वह अस्तित्व में आप देखेंगे कि विज्ञान का एक बड़ा अहम रोल है। लेकिन यह बनता कैसे है तो आप देख सकते हैं कि अविद्या से संस्कार बना, संस्कार से विज्ञान बना है। यह संस्कार के बाद उत्पत्ति हुई है और संस्कार के बाद उत्पत्ति होने के बाद इस तरह से हमारा एक अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए इस द्वादान निदान में आप देख सकते हैं कि 12 कड़ियों में जो ये तीसरी कड़ी है जिसे विज्ञान, जिसे कॉन्शियसनेस, चेतना कहते हैं, यह अपने
आगे वाली चीज़ों को भी उत्पन्न करता है, क्योंकि यही विज्ञान से नाम रूप पैदा हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि नाम रूप कैसे पैदा हुआ, क्योंकि यह चेतना और भी चीज़ों को आगे बढ़ाने में उत्पन्न करती है। इसलिए जो साइंस है, जो विज्ञान है चेतना का, जो मनुष्य के ऊपर में कैसे प्रभाव डालता है, वह अक्सर आपने देखा होगा। इसलिए मनुष्य के भीतर ही कई प्रकार की अद्भुत ताकत है। ये कोई साधारण ताकत नहीं, वह अपने चेतना पर निर्भर करती है और इस चेतना के आधार पर ही उन चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि इस प्रतीत्य समुत्पाद जो कि कार्य कारण भाव हैं, और इस कार्य कारण भाव को हमने अच्छे ढंग से देखने की कोशिश की। आज हमने ये तीसरी कड़ी, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखने की कोशिश की। आप सब लोगों ने सुना है, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दीर्घायु और सुखी बने, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शमंगलम्। बनते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी दी और साथ में उनकी जिज्ञासा को भी शांत किया। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर उसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह बनते डॉक्टर चंद कीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो